नमस्कार, मैं अमन कुमार शाह आपका फिर से AKS क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं बता रहा था, क्षेत्रमिति कर रहे थे, तो क्षेत्रमिति में अभी तक हम परिसीमा संबंधित सभी कुछ रचनाओं को समझ चुके हैं, यानी किस प्रकार किसी भी क्षेत्र का परिसीमा को निकाला जा सके। और आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्षेत्रमिति में किसी भी रचना का, किसी भी आकृति का किस प्रकार से उनका क्षेत्रफल को निकाला जा सकता है। सबसे सिंपल सा तरीका समझ लीजिए कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल उनके लंबाई और चौड़ाई की गणना करना पड़ता है। क्षेत्रफल किसी भी आकृति का लंबाई और चौड़ाई, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं उससे आप समझिएगा। मैं अभी केवल एग्जांपल में समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की लंबाई कितनी है और चौड़ाई, यहां पर चौड़ाई में ऊंचाई आ जाएगी, ये कितनी है। इन दोनों का अगर गुणनफल कर दिया जाए तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या है, किसी का लंबाई और चौड़ाई वही सेम उसी प्रकार। ये देख लीजिए, ये हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई कितना है। चौड़ाई सीधा टेढ़ा नहीं लेके जाएंगे, सीधा लेके जाना है, तो ये हमारा हो गया चौड़ाई, यानी इसको हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, ये ऊंचा है तो ऊंचाई कहेंगे। उसी प्रकार देख लीजिए, ये आकृति है वर्ग का। वर्ग में देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हमारे पास लंबाई है, ये चौड़ाई है। उसी प्रकार आयत का देख लीजिए, तो हमारे पास ये भी फिर क्या है, ये लंबाई है और चौड़ाई है। यानी किसी भी क्षेत्र का केवल लंबाई चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो साधारण सा परिभाषा, ये रचना परिभाषा है कि किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना उनके लंबाई और चौड़ाई अर्थात ऊंचाई का गुणनफल होता है। देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज बनाया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए हमारे पास ये लंबाई कितना है, ये हो गया हमारे पास लंबाई, और चौड़ाई कितना है, ये हमारे पास हो गया चौड़ाई, यानी ऊंचा। इसको हम लोग ऊंचाई लिखेंगे और इसको आधार। और अब देखिए त्रिभुज को मैं इसको टुकड़ा कर दे रहा हूं, दो भाग में बांट दे रहा हूं। ये एक हुआ और एक ये हुआ। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये हो गया और इसको मैं पलट दे रहा हूं, तो देखिए ये हो गया। यानी इसका कहने का तात्पर्य है लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आगे है पूरा। ये रचना को मैं कट करके उसको पीछे से इसको मैं चिपका दिया हूं, समझ ली। तो मेरे पास अभी आधार कितना हो गया है, ये नीचे वाला बेस ये आधा हो चुका है, 1/2 हो चुका है, हो गया है। और ऊंचाई कितना है, देखिए ऊंचाई सेम ही है। तो इससे क्या फॉर्मूला बनता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आधा हो गया हमारे पास आधार गुना ऊंचाई। समझ में आ गया आपको किस प्रकार से लंबाई गुना चौड़ाई में ही हम इसको निकाले हैं। इधर देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई में ही इसको हम निकाले हैं। अब आगे देखते हैं, त्रिभुज का आप समझ गए हैं, यानी आप नोट कर लीजिए इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यानी किस प्रकार से त्रिभुज को का क्षेत्रफल को देखिए, इसको मैं कट करके आधा किया हूं, ऐसे आधा हमारे पास है, और इसको मैं इधर की ओर, यानी इसको इधर की ओर ले जाके पेस्ट किया हूं, तब मेरे पास 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पूरी तरह से क्षेत्र का रचना हो चुका है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं वर्ग का।
वर्ग में भी होगा वही लंबाई गुने चौड़ाई। ये मैं वर्ग का चित्र बनाया। देखिए मान लिया जाए कि इसकी एक भुजा की लंबाई a है, यानी ये लंबाई हो गया तो चौड़ाई भी a ही होगा। क्यों a होगा? क्यों? इसके पहले मैं बता दिया हूं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है। अगर ये a है तो ये भी a ही होगा, यानी लंबाई भी मेरे पास, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, यानी हमारे पास लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a ही है। लंबाई a है और चौड़ाई भी a है, यानी निकल गया क्या? a स्क्वायर, अर्थात भुजा का स्क्वायर। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। आगे आयत में आते हैं। ये हमारा वर्ग हो गया। अब आयत में, आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है, यानी ये आयत में देख लीजिए, ये हमारे पास a है, यानी लंबाई चौड़ाई कितना है? मान लेते हैं b है। तो उसी प्रकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बार बार मैं वही बात को बोल रहा हूं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल इक्वल टू a गुने b, लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्या होगा। समांतर चतुर्भुज जानते हैं आप लोग, जिनकी आमने सामने की भुजा भी समान हो और आमने सामने का कोण भी समान हो। जिसका आमने सामने का भुजा भी समान हो और आमने सामने का कोण भी समान हो। ये देख लीजिए, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए इसका आमने सामने की भुजा आपस में समान है और आमने सामने का कोण भी समान है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? यानी जैसे कि सिंपल सा है, बार बार मैं एक ही चीज को बता रहा हूं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना हो गया हमारे पास? ये आ गया, यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, देख लीजिए ये आधार है हमारे पास, आधार गुना, अब चौड़ाई कहाँ है? ये तो चौड़ाई नहीं है क्योंकि ये टेढ़ा है, टेढ़ा वाला को चौड़ाई हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो हमारे पास चौड़ाई है कितना? देख लीजिए चौड़ाई, यानी ये हमारे पास इसकी चौड़ाई है, ये हमारे पास इसकी चौड़ाई है। अब इसको भी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए इसको हम इधर से उठा के इधर कट कर दिए, पेस्ट कर दिए, तो हमारे पास फिर वही उसी प्रकार की आकृति आ चुकी है। आ चुकी है कि नहीं? यानी सिंपल सा है। देखिए ये हमारे पास इतना लंबा हुआ और इतना चौड़ा हुआ। समझ में आया आप लोग को? यानी आधार इंटू ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को ऊंचाई बोलते हैं। केवल इसमें फॉर्मूला समझना है, ताकि गणित बनाते समय बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं जो कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका सूत्र कहां पर आएगा। तो हमेशा हमको चित्र को ध्यान में रखना है और इस टॉपिक को ध्यान में रखना है। केवल फॉर्मूला, किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई होती है, केवल यही जानना है। तो उसी प्रकार देखिए ये लंबाई गुने चौड़ाई में प्रदर्शित कर दिया हूं। आगे देखते हैं रामवश का क्षेत्रफल। रामवश के बारे में आप लोग जानते हैं, जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान हो एवं आमने सामने का कोण समान हो। रामवश के बारे में मैं बता चुका हूं आगे भी। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो वही है, सिंपल सा बात, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? ये इसकी लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई ये। कितना लंबा है, कितना लंबा तक फैला हुआ है, देखिए इतना लंबा तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये लंबाई अगर इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण बोलते हैं। और चौड़ाई कितनी है?
चौड़ाई भी जानना जरूरी है। तो चौड़ाई देख लीजिए, ये पूरा चौड़ाई नहीं होगा, हम इसको फिर से देखिए, इसको हम फिर से टुकड़ा करेंगे, देखिए किस प्रकार से। ये और ये हम टुकड़ा कर दिए, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा होगा। टुकड़ा किए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें सजाएंगे कट करके, ठीक है। तो किस प्रकार से हमारी पूरी आकृति बनाना है उसको ध्यान में देखिएगा। तो इसको यहां से हम लोग कट किए, कट करने के बाद इसको इधर पेस्ट करेंगे, फिर यहां से कट करना पड़ेगा, इधर पेस्ट करेंगे। इस प्रकार से ऐसा आता है कि इसमें से आधा को निकाल लिया गया है, यानी ऊंचाई में ये आधा ही आएगा, क्योंकि इस भाग को मैं कट करके सभी में पेस्ट कर रहा हूं, सभी में मैं डाल रहा हूं, ठीक है। यानी वो पूरी तरह से एक वर्ग का रूप धारण कर ले, इस प्रकार से यह रूप धारण कर ले। आप अपने घर में कार्टून लीजिएगा या कोई पेपर कैंची लीजिएगा, उसको काट काट करके, जिसे चित्र में बना रहा हूं उसको काट काट करके आप उसको ज्वाइंट करके देखिएगा और देखिएगा कि मेरे पास दोनों विकर्ण की लंबाई जो है वह इतना आ रहा है कि नहीं। आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं, और जितना ट्राई करेंगे उतना और अच्छा है। अगर आप अपनी आंखों से देख पाएंगे उस चीज को करके, तब तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है देखिए, राम्बस का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, क्यों? क्योंकि एक विकर्ण का आधा लिए हैं, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण की लंबाई 1/2 इंटू दोनों विकर्ण की लंबाई का गुणनफल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखते हैं, वृत्त के बारे में मैं बता चुका हूं, तब भी एक बार और जरूरी है वृत्त के बारे में बताना। क्यों? क्योंकि जब हम बेलन, शंकु और गोलक में जाएंगे तो वृत्त सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। यानी ये चीज बेसिक क्लास था, अगर इस चीज के बारे में अगर नहीं पता होता तो जो क्लास 10 का सिलेबस है, जिसमें हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे, शंकु के बारे में पढ़ेंगे और ये गोलक के बारे में पढ़ेंगे, उसका एक भी मैथ हम लोग, एक भी गणित का हल नहीं कर पाएंगे अगर ये सब पता न हो तो। वृत्त का मैं बता दिया हूं आपको कि वृत्त का परिधि यानी परिसीमा इक्वल टू 2πr होता है और क्षेत्रफल इक्वल टू πr² होता है। ये दोनों चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसको मैं पिछले क्लास में मैं इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से बता दिया हूं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और अब आगे आते हैं हम समघन के बारे में, यानी अब से क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। आप घर में आज से बुक से गणित बनाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अब देखिए समघन क्या होता है, घन के बारे में जानेंगे। घन का क्षेत्रफल, ये साधारण आकृति वाले जो गणित थे उसको हम लोग अभी तक हल कर चुके हैं। अब घन के बारे में आएंगे। घन के बारे में यानी आप कार्टून देखे होंगे, कार्टून बॉक्स जरूर देखे होंगे, उसमें कितने तल होते हैं। जैसे ये एक घन है, ये एक समघन नहीं है। क्यों? समघन यानी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान। ये एक घन है, इस प्रकार डब्बा देख लीजिए आप। इसमें देखिए ये 1 घन, 2 घन, 3 घन, 4, 5 और 6 तल होते हैं इसमें। यानी एक घन में कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। अब 6 तल का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी घन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना होगा?
एक मैं घन बनाता हूं, देखिए इसमें कितने तल हैं, इसमें कितने तल है, देखिए ये एक हुआ अंदर वाला, ये एक, ये दो हुआ, 3 4 5 और ऊपर का एक 6। समझ में आया? 6 तल होते हैं। तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यानी ये एक वर्ग घन है, समघन है, यानी सभी भुजाएं आपस में समान है। ठीक है, तो सभी भुजाएं आपस में समान है, वर्ग की तरह रचना है ये समघन। घन में कार्टून आप देखते हैं, जिस वह कार्टून जो पूरी तरह चारों दिशाओं में आपस में समान हो, सभी दिशाओं में आपस में समान हो, तो उसे समघन कहेंगे। तो समघन का क्षेत्रफल क्या होगा? समघन, चारों भुजाएं आपस में समान है, तो क्या रचना हुआ? वर्ग का रचना हुआ। क्या रचना हुआ? वर्ग की रचना हुआ। जैसे वर्ग, तो वर्ग की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी एक वर्ग को मैं इसमें से कट करके निकाल ले रहा हूँ, ये कार्टून का एक भाग में कट करके निकाल ले रहा हूँ। देखिए ये क्या बना है? हमारा वर्ग बना है। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई अगर a है तो चौड़ाई भी a है, इसका गुणनफल a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो गया हमारा, हो गया। अब देखिए इसमें 6 तल है, ये एक तल का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 2 तल का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा। तो 6 तलों को जोड़ देंगे। देख लीजिए 6a स्क्वायर किस प्रकार से हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ये 6a स्क्वायर, यानी ये तल को देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक तल का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल इसका क्या होगा? इक्वल टू a स्क्वायर। 6 तल है इसी प्रकार का, यानी 6a स्क्वायर। अब आते हैं आयत घन में। आयत घन, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। कॉपी में आप हमेशा नोट करते रहिएगा, जितना कुछ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट करते रहिएगा। ये हमारे पास आयत हो गया। देख लीजिए आयत। आयत के लिए मैं एक बुक ले रहा हूं। देख लीजिए ये एक बुक है आयत, ये आयत घन है। देखिए कितने तल है इसमें, मैं लिख के ही बता दे रहा हूं। ये एक तल है, ये हमारे पास दूसरा तल आ गया, ये तीसरा तल आ गया, ये चौथा आ गया, ये 5 तल हुआ और ये 6 तल हुआ। समझ में आया आप लोगों को? देखिए कितना तल है, 6 तल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या तथ्य नजर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये जो तल है इसके तल के ये समान है कि नहीं? हमारे पास 2 तल आपस में समान हुए। उसी प्रकार ये जो तल है ये इसके समान है, यानी ये दोनों आपस में समान हुए। फिर उसके पास ये तल जो है ये इसके समान हुआ, ये तल जो है वह इसके समान हुआ, यानी दो तल समान हुए। इसमें 3 तथ्य आते हैं। देखिए हमारे पास ये लंबाई है जिसको L से सूचित करेंगे, ये चौड़ाई है, कितना चौड़ा है, और ये ऊंचाई है।
3 हुआ। तो देख लीजिए ये तल और ये तल तो समान है, हुआ कि नहीं। फिर ये तल और ये तल आपस में समान है, फिर ये जो नीचे का तल है और ये तल आपस में समान है, यानी दोनों दो तल हमारे पास आपस में समान है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई गुने लंबाई, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर वाला का ऊंचाई गुने लंबाई। और ये कितना कितना है, 2 तल है, यानी इसका फॉर्मूला आता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस फिर 2 लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस फिर 2 ऊंचाई इंटू चौड़ाई। समझ में आया आप लोगों को, यानी 2 गुने लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई और ऊंचाई चौड़ाई, ये आयत घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। उसी प्रकार अब बेलन में आते हैं। बेलन आप लोग देखे हैं, बेलन यानी कोई भी एक डब्बा की आकृति का हो, आप डब्बा जरूर देखे होंगे, गोलाकार डब्बा। तो जो डब्बा की आकृति का हो वह बेलन कहलाता है। तो बेलन का फॉर्मूला को देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। और वीडियो थोड़ा फास्ट है, क्योंकि ज्यादा स्लो वीडियो करने पर लंबा क्लास हो जाता है तो और थोड़ा बोर लगता है, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूं। और आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके ये फॉर्मूला सबको लिख सकते हैं। आगे देखिए बेलन का। बेलन की आकृति ये हुआ हमारा एक बेलन। इसमें आप बेलन देख रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए ये क्या आकृति का नजर आ रहा है, गोलाकार।